हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स सीरीज के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिक पाइपलाइंस कैसे क्रिएट करते हैं। क्लासिक पाइपलाइंस बेसिकली हम लोग दो टाइप के क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला है वो बिल्ड पाइपलाइन है और दूसरा रिलीज पाइपलाइन है। तो बिल्ड पाइपलाइन क्या करता है, जब भी कोई एक डेवलपर कोड पुश करेगा अपने रिपोजिटरी में, वो एज़्योर रिपो हो सकता है, गिटहब हो सकता है, बिटबकेट हो सकता है, कहीं भी, तो वहाँ से कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो पाइपलाइन है, सीआई पाइपलाइन, जिसको बिल्ड पाइपलाइन भी बोल सकते हैं, उस कोड को चेकआउट करेगा, उसको बिल्ड करेगा और उसको पब्लिश करेगा आर्टिफैक्ट में उस कोड को, ताकि हम उस कोड को फिर ले करके उसको डिप्लॉय कर सकें। उस प्रोसेस में बिल्ड पाइपलाइन में ही टेस्ट केसेस भी रन हो सकते हैं। जैसे आप यूनिट टेस्ट केस रन करना चाहते हो तो यूनिट टेस्ट केसेस वगैरह भी रन कर सकते हैं। तो चलिए एक बिल्ड पाइपलाइन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। उसके लिए पहले हमें पाइपलाइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये पहले मैं क्लासिक की बात कर रहा हूँ, अब हम लोग यामल अगले वीडियोज में देखेंगे। पहले हम क्लासिक बिल्ड पाइपलाइन बनाएंगे, उसके बाद क्लासिक रिलीज पाइपलाइन बनाएंगे, उसके बाद यामल की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है वेयर इज योर कोड, आपका कोड किधर है। तो ये बेसिकली यामल पाइपलाइन के लिए है। आप जब नीचे बॉक्स में देखें, यहाँ लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे है यूज द क्लासिक एडिटर टू क्रिएट अ पाइपलाइन विदाउट यामल। तो आप इस पे क्लिक करेंगे क्लासिक बिल्ड पाइपलाइन बनाने के लिए। क्लासिक बेसिकली क्या है, हमें यूआई एक मिलता है क्लासिक पाइपलाइन में। यूआई से ही हम लोग सब चीज़ सारे पाइपलाइन चेंजेस कर सकते हैं और यामल में हमें सारी चीज़ें कोड करनी पड़ती है। जिसके पास अगर यामल का अच्छा नॉलेज नहीं है वो क्लासिक पाइपलाइंस यूज करते हैं और कर सकते हैं। अगर आप कुछ यामल के एडवांटेजेस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे है कि यामल को हम लोग रिपोजिटरी में रख सकते हैं। तो कोई भी अगर उस पाइपलाइन में चेंज करना चाहे तो उसको प्रॉपरली चेकआउट और पुल रिक्वेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा और उसको रिव्यू करने के बाद मर्ज करना पड़ेगा। तो उसमें विदाउट रिव्यू के आपका पाइपलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। बट क्लासिक में ऐसा नहीं है। क्लासिक में आप अगर जिसके पास एक्सेस है वो कोई भी आपके पाइपलाइन को चेंज कर सकता है विदाउट रिव्यू के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुझे रिपोजिटरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। ये जो रिपोज, बिटबकेट, अदर गिट अगर आप चाहते हैं, गिटहब, ये सब ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग एज़्योर रिपोज ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा रिपोजिटरी इसी में है, एज़्योर डेवऑप्स के रिपो में है। यहाँ पे टीम प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट में आपका रिपोजिटरी है वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो मेरा यही प्रोजेक्ट है। ये रिपोजिटरी का नेम है, कौन सा रिपोजिटरी है, तो मैं एडीओ टेस्ट रिपोजिटरी सेलेक्ट करता हूँ। कौन से ब्रांच से इस पाइपलाइन को कोड लेना है ये यहाँ पे हमें डालना है। ध्यान ये रहे कि जो ब्रांच आप यहाँ डालोगे, जब भी ये पाइपलाइन रन करेगा तो इसी ब्रांच का जो कमिट होगा उसको चेकआउट करेगा। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट सेलेक्ट करने बोल रहा है। कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ पे बहुत सारे हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं। जैसे .NET डेस्कटॉप का एक ये है, एंड्रॉइड का है, ASP.NET का अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डॉकर का, मैवन, जावा का, पाइथन का अगर बनाना चाहते हैं, .NET का एप्लीकेशन है आपका, या फंक्शन ऐप को .NET फंक्शन ऐप में डिप्लॉय करना चाहते हैं अपना फंक्शन का कोड, पावर सेल, पाइथन, ये सारे फंक्शन आपको सर्विस फैब्रिक में अगर आप कुछ डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। जेनकिंस, ये सब अगर आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आपका यहाँ पे कुछ चाहते हैं वो नहीं है, तो आप वो इसको जा करके वहाँ ये जो डेवऑप्स के एक्सटेंशन में सर्च करेंगे और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद वो टास्क आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे और भी टास्क मुझे मिले, सपोज पावर सेल का टास्क मिले, जो कि यहाँ पे पावर सेल अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं है। तो पावर सेल आपको
लेना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटेंशन के थ्रू। या अगर आप टेराफॉर्म चाहते हो, ARM टेम्पलेट चाहते हो तो उसका एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली टास्क यहाँ पे आने लगेगा। आप अगर कोई नॉर्मल एक पाइपलाइन क्रिएट करना चाहते हो जो कि जिसका पर्पस कुछ और है, उसको बिल्ड करना या ऐसा कुछ नहीं है, या फिर बिल्ड करना भी है, तो आप एम्प्टी जॉब पे क्लिक कर सकते हैं। एम्प्टी जॉब पे क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल जो जिसमें जिस पाइपलाइन में कोई भी जॉब नहीं हो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप जॉब अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर से चलते हैं हम लोग बैक में चलते हैं। वहाँ पे हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन था। अगर हमें सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें ASP.NET का फंक्शन डिप्लॉय करना है तो ये वाला हम लोग टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो उस फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए जो टास्क हमें चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे मिलता है। जैसे .NET के फंक्शन को हमें पहले बिल्ड करना पड़ेगा, उसका जो कमांड भी .NET बिल्ड चलाना पड़ेगा, और उसका जो प्रोजेक्ट फाइल है .csproj सॉल्यूशन फाइल है वो उसका पाथ देना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं, फिर उसको जिप करना पड़ता है। उसके बाद उस जिप को हमें आर्टिफैक्ट में पब्लिश करना पड़ता है कंटेनर में। वो आर्टिफैक्ट हमारा पब्लिश होगा, उसके बाद हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं फंक्शन ऐप में, एज्योर ऐप सर्विस में। ओके, ठीक है। इस पाइपलाइन को हम लोग देखेंगे एक सैंपल। जब कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको बिल्ड करके देखेंगे हम लोग। C# का कोड बिल्ड करके देखेंगे। चलिए बैक चलते हैं, हम लोग एक एम्प्टी जॉब सेलेक्ट करते हैं। अगर आप एम्प्टी जॉब सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एजेंट जॉब में कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पाइपलाइंस में देखें, ये UI और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एजेंट जॉब एंड एजेंटलेस जॉब। दोनों में डिफरेंस है। एजेंट जॉब आपका कोई भी जो एजेंट पूल है उसी में रन करेगा, और उसमें जो एजेंट रहते हैं उसी में रन करेगा। और एजेंटलेस जॉब है, इसके लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। मैं दोनों अभी ऐड करके दिखाऊंगा। पहले एजेंट जॉब यहाँ पे एडेड है मेरा, इसमें कुछ टास्क ऐड करेंगे, उसके बाद कुछ एजेंटलेस जॉब भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने किया है। अगर पाइपलाइन के इधर देखें तो टास्क के बगल में वेरिएबल्स है। अगर कुछ हम वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं, जैसे जो कि वेरिएबल्स हमारी प्रोजेक्ट में चाहिए होगा, इस टास्क में चाहिए होगा, तो टास्क हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे नेम का अगर वेरिएबल हम दें, सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ, ये ऐसे दे दे तो इस नेम को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइपलाइन के टास्क में। इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स हैं, और यहाँ से जितनी वेरिएबल चाहे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर वो सीक्रेट है तो यहाँ पे हम लोग उसको ये जो लॉक वाला सिंबल है इस पे क्लिक करेंगे तो सीक्रेट बन जाएगा। यहाँ से अगर इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, अगर ये हमारा जो वेरिएबल है ये जब रिलीज क्रिएट करते टाइम जब ये बिल्ड को हम लोग क्यू करेंगे उस टाइम ही हम अगर ये देना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। अगर उस टाइम ये मैंडेटरी नहीं है कि उसी टाइम सेट हो, बाद में सेट करना है, तो इसको अनचेक रखेंगे। लास्ट वीडियो कुछ वीडियोज पहले मैंने एक वेरिएबल ग्रुप जो लाइब्रेरी होता है वो भी मैंने बताया था, तो ये भी देख सकते हैं कि इस वेरिएबल ग्रुप को यहाँ पे कैसे लिंक कर सकते हैं। यहाँ से वेरिएबल ग्रुप्स को आप लिंक कर सकते हैं, और उस वेरिएबल ग्रुप के जो भी वेरिएबल्स हैं हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो लिंक वेरिएबल ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि एक मैंने वेरिएबल ग्रुप जो क्रिएट किया था उसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल लिंक हो गया। अब इसमें जो जो भी वेरिएबल्स हैं, सपोज नेम है और पासवर्ड है, ये दोनों मैं अपने कोड में या अपने सारे टास्क में यूज कर सकता हूँ।
कुछ कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, जैसे सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग डायरेक्टरी वगैरह ये सब होते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने पाइपलाइंस में। ये आप डॉक्यूमेंट में जा कर के देख सकते हैं। ये सारी जो ऑलरेडी बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, इस सब को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइपलाइन में। अगर किसी का हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे बिल डॉट रीजन, ये सब का हम लोग कुछ कंडीशंस लगाने के लिए पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं। रिपोजिटरी नेम चाहिए, रिपोजिटरी का आईडी चाहिए, उसका यूआरएल चाहिए, सोर्स ब्रांच नेम चाहिए, ये सब अगर कुछ चाहिए तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये ट्रिगर्स में चलते हैं। ट्रिगर बेसिकली क्या है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन का ये एक मतलब है। ये ऑटोमेशन कैसे होगा? सपोज कोई एक डेवलपर है, वो चेकिंग किया मेन ब्रांच में अपना, तो ये पाइपलाइन हमारा मैनुअली रन नहीं होना चाहिए, राइट? ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए। मतलब जैसे ही मेन ब्रांच में चेक इन हुआ, ये हमारा पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ट्रिगर यूज करते हैं। यही हो गया कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। आप ये देख सकते हैं ट्रिगर्स में, जब हम लोग यहाँ पे इनेबल कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब भी कोई भी यहाँ पे हम लोग ब्रांच डाल सकते हैं। कौन कौन सा ब्रांच हमें डालना है? अगर इंक्लूड हमें करना है, यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन रहता है। अगर इंक्लूड करेंगे तो मेन ब्रांच में अगर कोई भी कमिट या कोई भी पुल रिक्वेस्ट के थ्रू चेंजेस आएगा, मर्ज होगा, तो वैसे ही हमारा पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो जाएगा। वैसे ही हम लोग कोई और भी ब्रांच अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मेन ही ब्रांच है मेरे इसमें, इसीलिए बस एक ही ब्रांच है। अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस ब्रांच से ट्रिगर ना हो, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। कोई दूसरा ब्रांच रहेगा, आप उसको एक्सक्लूड में डाल दो, तो उस ब्रांच से पाइपलाइन कभी भी ट्रिगर नहीं होगा। तो मेन ब्रांच में हमने ऑटो ट्रिगर डाल दिया है। अगर आप कुछ पाथ डालना चाहते हैं कि जब ये पाथ में चेंजेज हो तब ये पाइपलाइन ट्रिगर हो, या कुछ पाइप पाथ को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी इसके हम लोग रहने देते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब यही है, जब भी आप चाहो उस कोड में अगर कोई पुश करे तो ये पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो और वो ऑटोमेटिकली बिल्ड करे और उसको पब्लिश करे और उसको डिप्लॉय करे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिगर्स को। ट्रिगर्स में और भी हमें मिलते हैं, जैसे शेड्यूल ट्रिगर मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि ये पाइपलाइन एक दिन में 2 बार, या कभी दिन में, या कभी कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको रन कराना चाहते हैं, तो शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे कि कब इसको आप कौन कौन दिन ट्रिगर कराना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं वीकली, और कब सेट करना है ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जब भी चाहें। ये टाइम जोन सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्रांच का फिल्टर भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांच आप इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हो। जब इस ब्रांच से रन करना चाहते हो या कोई दूसरा ब्रांच से रन करना चाहते हो, तो जब भी इस टाइम में आएगा तो ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अगर मैंने 3 बजे किया है ये शेड्यूल, तो जैसे ही 3 बजेगा तो ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होने लगेगा। ये शेड्यूल ट्रिगर ये फायदेमंद रहता है जब भी आप कोई पाइपलाइन को डेली रन कराना चाहते हैं। जैसे कुछ आपका क्रॉन जॉब टाइप का है जो कि डेली रन करता है, और कुछ अपने आपका डिप्लॉयमेंट है, जैसे आप चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में मेन ब्रांच से डेली आपका कोड डिप्लॉय हो जाए 12 बजे या 3 बजे, तो आप ये शेड्यूल ट्रिगर ऐड कर सकते हो। एक और यहाँ पे मिलता है बिल्ड कंप्लीशन वाला। जब भी कोई दूसरा बिल्ड कंप्लीट हो तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाना चाहिए, उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे हमें ये सारे चीज़ें मिलती है। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, बिल नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जैसे जनरली मेजर माइनर फॉर्मेट में होता है,
बिल का नेम और बिल का नंबर से आज का डेट डाल सकते हैं। उसके बाद .1 .2 .3 इस फॉर्मेट में जाना चाहिए। अगर आप इसका आई सेक्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे और डिटेल्स में मिलेगा। यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं कि जब नया बिल्ड रिक्वेस्ट हो तो किस फॉर्म में जाना चाहिए, पॉज रहना चाहिए, डिसेबल रहना चाहिए या क्यू हो जाना चाहिए तुरंत, या क्या करना चाहिए। ये सब ऑप्शन है। वर्क आइटम लिंक करने का, अगर कुछ फेल हो तो कुछ अगर या चाहते हैं कि ये पाइपलाइन फेल हो तो एक बग क्रिएट हो जाए मेरे इसमें, तो वो भी क्रिएट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। अगर चाहते हैं कि कोई वर्क आइटम आप इसमें लिंक करना चाहते हैं, जैसे मैं ये लिंक है, अगर कुछ आप ब्रांच स्पेसिफिकेशन में स्टार है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच भी डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इस पाइपलाइन में। ओके, यहाँ पे अगर फेल होने पे चाहते हैं कि ये कुछ ट्रिगर करे और वर्क आइटम बनाए तो आप इसको इनेबल करके, जैसे हम लोग चाहते होंगे कि ये जैसे ही पाइपलाइन फेल हो तो एक हमारा बग चला जाए, ताकि इसका जो डेवलपर है और पाइपलाइन का जो डेवऑप्स इंजीनियर है इस पाइपलाइन को जल्दी से फिक्स कर सके। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये क्या है, टाइम आउट है, कैंसल टाइम आउट इन मिनट से, ये सब है। अगर आप कुछ डिमांड्स ऐड करना चाहते हैं, डिमांड्स बेसिकली क्या है कि सपोज मुझे चाहिए कि मुझे पावर सेल एजेंट में इंस्टॉल होना चाहिए, मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि पावर सेल मुझे चाहिए ही, या डॉट नेट 6 चाहिए, या कोई एजेंट में मुझे चाहिए उसमें सेल स्क्रिप्टिंग चाहिए, या वैसा कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप यहाँ से डिमांड्स ऐड कर सकते हो। जैसे तो जब भी ये पाइपलाइन रन करेगा तो ये पाइपलाइन उसी एजेंट को सेलेक्ट करेगा जिसमें वो रिक्वायरमेंट है। जैसे आप कुछ भी यहाँ पे दे दो जैसे पावर एग्जिस्ट और इक्वल्स, या ऐसे कुछ भी यहाँ पे ये कर सकते। अगर इक्वल दे तो यहाँ पे, तो अगर उसका वैल्यू देना पड़ेगा इक्वल टू 1, इस टाइप का कुछ अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो उस टाइप से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मैं बस एक सैंपल शो कर रहा हूँ। इस तरीके से आप उसका डिमांड ऐड कर सकते हैं। जब भी ये पाइपलाइन रन करेगा तो ये शो करेगा वहाँ पर, ये वही एजेंट सेलेक्ट करेगा जिसमें वो ये कंडीशन मीट करता है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो जॉब आपका पेंडिंग में रहेगा जब तक इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा हो। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। हिस्ट्री से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किसने हमारे पाइपलाइन को चेंज किया और किसने क्या-क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। इसको सेव एंड क्यू कर सकते हैं आप अपने पाइपलाइन को। तो अगर 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करें तो कुछ हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टास्क में जाएं तो टास्क में देखिए यहाँ पे पाइपलाइन का ये जो बिल्ड पाइपलाइन है इसका डिटेल्स मिलता है। यहाँ पे पाइपलाइन का नेम क्या होना चाहिए, हमारा नेम ये है। नेम अगर आप चाहिए चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा है एजेंट पूल। एजेंट पूल में ही हमारा ये पाइपलाइन रन होगा। अगर आपके पास सेल्फ होस्टेड एजेंट है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मुझे प्राइवेट एजेंट आ रहा है, लेकिन इसमें एक भी एजेंट नहीं है। और ये जो एज्योर पाइपलाइन है ये माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हमें इंफ्रा मैनेज नहीं करनी पड़ती। ये हमारे जो प्राइवेट है इसमें हमें इंफ्रा मैनेज करनी पड़ेगी। वर्चुअल मशीन हो गया, एसीआई एजेंट हो गया, या वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स बेस्ड जो एजेंट्स हैं वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं सेल्फ होस्टेड में। तो अभी के लिए होस्टेड ही सिलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करते हैं कौन सा एजेंट चाहिए। जैसे मुझे विंडोज चाहिए या लिनक्स चाहिए या मैक का एजेंट चाहिए तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर गेट सोर्सेस में जाए, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। ये हमारा रिपोजिटरी है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ब्रांच है कि कौन सा जो ब्रांच से हमारा बिल्ड लेगा। क्लीन है, ये ऑप्शन ये सब रहता है कि आप जब भी रन करो पाइपलाइन को तो पहले एजेंट का जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको क्लीन कर ले। ये है टैग करेगा हमारे बिल्ड को, जब भी डिप्लॉय हो जाएगा तो टैग ऐड करेगा कि इस वो कमिट और जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। ये भी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है बिल्ड स्टेटस ये सब वगैरह रिपोर्ट करने का। अगर हम एजेंट जॉब पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको ये एजेंट जॉब मिलता है। इसका नेम अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं ये चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे अगर चाहते हैं कि ये जो आपका एजेंट, ये जॉब इसको बोलते हैं, ये दूसरा एजेंट पूल में रन करे तो यहाँ पे आप एजेंट पूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये इनहेरिट कर लेगा पाइपलाइन से। जो यहाँ पे पाइपलाइन में आपका एज्योर पाइपलाइन से ये इनहेरिट कर लेगा अगर आप ये एक्सप्लिसिटली इसको चेंज नहीं करते हैं तो। अगर आप कुछ डिमांड सेट करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो यहाँ पे डिमांड सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा ये दिखा रहा है कि ये इसमें जो जितने भी टास्क हैं उसको आप कैसे रन करना चाहते हैं। अगर नन रहेगा तो ये पैरेलली रन नहीं करेगा। मल्टी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हैं कि कुछ मल्टीप्लायर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि उसके बेसिस पे ये कैसे रन करता है पैरेलली, या अगर आप मल्टी एजेंट में रन करना चाहते हैं तो भी ये रन कर सकता है पैरेलली। हम लोग इसको नन करेंगे। नन में सीरियल वाइज रन होता है। टाइम आउट है, जॉब कैंसिल टाइम आउट है। अगर कुछ डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हैं कि जैसे प्रीवियस वाला जॉब हमारा रन हो तभी ये कंप्लीट हो, अगर प्रीवियस वाला फेल हो जाए तो ये फेल हो जाए तो वो सब करना चाहते हैं। एडिशनल ऑप्शन में है ये कि ऑथेंटिकेशन टोकन होता है। अगर आप चाहते हैं कि जॉब यूज करे वो टोकन तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये है जो हमारा कस्टम कंडीशंस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस है ये स्टेज हमारा कब रन करना चाहिए, जब प्रीवियस वाला सक्सेसफुल हो गया है और प्रीवियस वाला फेल, ये सारे कंडीशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ कस्टम कंडीशन डालना चाहते हैं, जैसे सपोज कोई ब्रांच नेम के स्पेसिफिक डालना चाहते हैं तो उस टाइप से कस्टम कंडीशंस डाल सकते हैं। जैसे ब्रांच नेम इक्वल टू ब्रांच नेम, ब्रांच डॉट सोर्स ब्रांच नेम इज इक्वल टू मास्टर। तो जब भी ये मास्टर ब्रांच से डिप्लॉयमेंट रन होगा तभी ये जॉब रन होगा। ओके, ये कस्टम कंडीशन वगैरह हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और एक दूसरा टाइप का जो एजेंट है, इसमें अगर हम लोग टास्क सपोज ऐड करना चाहते हैं एक पावर सेल का, अगर ये पावर सेल का टास्क ऐड करें, यहाँ पे इनलाइन स्क्रिप्ट सेलेक्ट करें और इसको प्रिंट करें। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये सब अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ऑप्शंस मिलते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स, जो कि हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो टास्क आपको यूज करना है। इसके बाद हम लोग रन कर सकते हैं एजेंटलेस जॉब भी। इसका अगर आपको यामल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ व्यू यामल पे देखेंगे तो इसको यामल भी इसका आपको मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी अगर टास्क है आपको उसको क्लासिक को यामल में चेंज करना है तो व्यू यामल पे क्लिक करने से मिल जाएगा। चलिए अभी इसको एजेंट जॉब को रन करते हैं। एजेंटलेस जॉब को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अभी इसको रन करके देखते हैं। देखेंगे कि ये पाइपलाइन रन हो गया। ये इसका मैसेज है, ये रिपोजिटरी दिख रहा है, ये ब्रांच नेम दिख रहा है, ये कमिट दिख रहा है और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये फेल हो गया है क्योंकि मुझे पाइपलाइन रन करने का इस प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं है। ये पाइपलाइन रन करने के लिए वो परमिशन मैं पहले ऐड करूंगा, उसके बाद इसको रन करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिल पाइपलाइन के और भी डिटेल्स देखेंगे
और उसमें क्लासिक रिलीज पाइपलाइन भी बनाने देखेंगे कैसे बनाते हैं। थैंक्स। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपके पास कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।